नमस्कार, आप देख रहे हैं तूफान एक्सप्रेस बिहार। और आज हमारे साथ हैं बिहार के ही नहीं पूरे भारतवर्ष में स्वर्ण क्रांति लाने वाले सवर्णों की आवाज़ आशुतोष भैया, राजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इनसे जानते हैं इनकी क्रांति के बारे में विशेष। सबसे पहले आपके तमाम दर्शकों को मेरा प्रणाम, आभार। आज हम लोग बेगूसराय में परिवर्तन यात्रा के तहत पहुँचे हैं, जिसमें तेघड़ा और बछवाड़ा विधानसभा के लगभग 2 दर्जन गांवों का दौरा है। परिवर्तन यानी A to Z परिवर्तन, पूरे बिहार में संपूर्ण परिवर्तन। और परिवर्तन क्यों ज़रूरी है, मुझे नहीं लगता कि 30 वर्षों तक बिहार का लगातार दमन होने के बाद भी इस बात पर किसी को स्पष्टीकरण देने की ज़रूरत है। बिहार अब लालू नीतीश के दौर से उबरना चाहता है, तीसरे विकल्प की तलाश में। राष्ट्रीय जनता पार्टी एक तीसरे विकल्प के रूप में बिहार में उभर रही है। और जिस हिसाब से खास करके युवा वर्ग का, चूँकि बिहार में 65% से अधिक युवाओं की आबादी है और युवा सोच के साथ में बिहार को बदलेंगे, और जिस प्रकार से युवाओं का जन समर्थन मिल रहा है, प्यार स्नेह मिल रहा है, निश्चित रूप से यह बदलाव का संकेत है। और 2020 में बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। भैया, कल के दैनिक न्यूज़पेपर में, दैनिक अखबार में एक मुख्यमंत्री साहब का एक समाचार आया था, उनका एक बाइट आया था, जो SC ST परिवार में अगर किसी की हत्या कर दी जाती है तो उस पर पहले उनके परिवार में नौकरी दे दी जाएगी, बाद में उस केस को भी आगे उस ढंग से देखा जाएगा। इस पर आपका क्या विचार है? सबसे पहले तो इस तरह का कानून बनाने के लिए, इस तरह का मैसेज लोगों में देने के लिए, हत्या को बढ़ावा के जुर्म में नीतीश कुमार को अब तक जेल में होना चाहिए था। आए दिन आप अखबारों में देखते हैं, बेटे ने बाप की हत्या कर दी, भाई ने भाई की हत्या कर दी। जहाँ एक बीता ज़मीन के लिए हत्या हो जाता है, वहाँ नौकरी की बात होगी तो निश्चित रूप से ये हत्या को बढ़ावा मिलेगा। और देखिए आने वाले दिनों में आपको दिख जाएगा। तो इस तरह का अगर आप हत्या होने पर, किसी के परिवार के हत्या होने पर आप नौकरी दे रहे हैं, तो हम दलितों के विरोधी नहीं हैं। दलितों को दे रहे हैं तो उतना ही तकलीफ़ किसी के परिवार की हत्या होती है। अगर वो सवर्ण हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, तो फिर उनके बच्चों को भी, उनके आश्रितों को भी आप नौकरी दीजिए। फिर उनके साथ भेदभाव में क्यों कर रहे हैं आप? तो आप भेदभाव वाले कैटेगरी में भी भेदभाव कर रहे हैं, तो ये तो पूरे बिहार के साथ भेदभाव है। और इस पर तो पूरे केंद्र सरकार से लेकर और जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं और जितने भी ये हैं, सबको संज्ञान लेना चाहिए। और नीतीश कुमार जी को इस पर सवाल सबसे ज़्यादा, हम तो आपके चैनल के माध्यम से मीडिया बंधुओं को पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार जब भी घर से निकले, जब भी मीडिया के सामने आए, ये सवाल उनके पास ज़रूर होना चाहिए कि आखिर क्या सोचकर आपने ये स्टेटमेंट दिया है, ऐसा कानून लाने की बात की है, या फिर आप सठिया चुके हैं। तो सठिया चुके हैं तो बिहार की सत्ता छोड़िए, सठियाने वालों के हाथ में हम सत्ता दे देंगे तो बिहार को तो सठिया देगा। इसलिए आपने अब तक बिहार को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। अब आगे तो कम से कम बिहार पर रहम कीजिए, बिहार के 12 करोड़ लोगों पर रहम कीजिए। तो ये अब बिहार के लोगों को सोचना है, बिहार के जो वोटर्स हैं उनको सोचना है कि क्या हम वापस ऐसे ही गिद्धों के हाथ में उनके चंगुल में बिहार को सौंप देंगे, जिन्होंने बिहार को केवल नोचा है, बर्बाद किया है। बदलाव की बयार जो देखने को मिल रही है, चूँकि हम लोग भी 243 विधानसभा में घूम रहे हैं, 2400 से अधिक गाँव का दौरा किए हैं। निश्चित रूप से इस बार बिहार ने ये मन बना लिया है कि हमको लालू नीतीश का खूंटा उखाड़ देना है। भैया, लेकिन बिहार की जो राजनीति है, जहाँ पे लोग के मन में अभी भी इन चीज़ को लेके कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है अभी तक के माहौल में। अगर पूर्व में अगर हम जाते हैं तो पहले भी, जैसे अभी सरकार जैसे प्राइवेटाइजेशन के लिए जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ प्राइवेटाइजेशन में भी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा पहले आरक्षण लाने की बात की गई थी। उसके बाद फिर लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें भी तो वही NDA गवर्नमेंट को यहाँ पे वर्चस्व मिलता हुआ दिखा। इस पर क्या? अब बदलाव आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत दिनों तक निस्वार्थ किसी के प्रति समर्पित हो जाइएगा, किसी को निस्वार्थ भाव से समर्पण, चाहे वो गलत करे सही करे, तो वो एक न एक दिन आपके लिए नुकसानदेह हो जाता है। और इस बार जो आप देख रहे होंगे, पिछले 2-3 दिनों से लगातार स्पीकअप फॉर SSC रेलवे करके ट्रेंडिंग चल रहा है ट्विटर पे। अब तक 3.5 मिलियन से अधिक
छात्रों ने, बेरोज़गारों ने, नौजवानों ने ट्वीट किया है और पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पर ट्वीट करवा रहे हैं। और कल आपने देखा होगा ताली थाली वाला, पूरे देश भर में हम लोगों ने भी राष्ट्रीय जनजन पार्टी के माध्यम से, अपने जनसेवक साथियों के माध्यम से बिहार के कोने कोने में ताली थाली का सिस्टम किया। तो ये क्या है कि अगर आप छात्रों का, युवाओं का गला घोटेंगे तो निश्चित रूप से आप राज्य का, देश का गला घोट रहे हैं, क्योंकि किसी भी राज्य और देश का विकास उनके छात्र और नौजवान पर ही निर्भर होता है। तो अब लोग जाग रहे हैं। अब जो कल तक अंधभक्ति में थे, अब वो लोग भी कह रहे हैं कि नहीं, हम तो गलत थे। भैया, भाषण से तो पेट भरेगा नहीं, हमको राशन चाहिए। और राशन देने के बजाय आप 77,000 LCD खरीदवाइएगा अपना भाषण देने के लिए। वही LCD के पैसे को आप एक LCD की कीमत 25 से 30,000, कितना भी कम रेट का LCD हो, 77,000 गुने 30,000 आप जोड़ लीजिए कितना पैसा होता है। आप केवल भाषण सुनाने के लिए इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। वही पैसे का इस्तेमाल करके उन लोगों के घर घर तक आप राशन पहुंचा दिए होते जो लोग रोज़ कमाते हैं तब खाते हैं। उसमें मैक्सिमम दलित हैं, मैक्सिमम पिछड़े हैं, वंचित हैं। उन लोगों तक यदि आप पहुंचा दिए होते तो शायद आपको भाषण देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सख्ती के साथ 2 महीने और लॉकडाउन कर सकते थे और चुनाव के समय में बिना भाषण दिए, बिना वोट मांगे आपको वोट मिल जाता। भैया, एक और प्रश्न, आखिरी प्रश्न। अभी बिहार का चुनाव है, जितने भी राजनीतिक पार्टी, कुछ नई पार्टी भी इसमें बरसाती मेढक की तरह सामने दिख रहे हैं। जैसे प्लूरल्स की बात कर लें या अन्य कुछ भी ऐसे जो अन्य पार्टी हैं, तो ये कहाँ तक कारगर होंगे आगे वाले चुनाव में? और आगे की आपकी रणनीति क्या है? बेगूसराय में आप कितने सीट पे अपना उम्मीदवार उतार रहे हैं और बिहार में कितने सीट पे उतार रहे हैं? देखिए, अभी जिस पार्टी का मैं नाम लिया वो तो पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है। हमने इलेक्शन कमीशन से पता कराया था हमारे कुछ साथियों ने, तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। अभी तो जो रजिस्ट्रेशन के लिए ऐड दिया जाता है पेपर में 6 अखबार में, नेशनल और रीजनल, तो उन्होंने अभी इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों से 3 महीने का समय मांगा है ऐड देने के लिए। तो अभी तो उनके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में 6 महीना लगेगा। तो चुनाव, ये तो आप समझ सकते हैं कि नीतीश जी एक बी टीम के रूप में उतारे हैं, केवल सवर्ण वोटरों को रिझाने के लिए, केवल माइंड डाइवर्ट करने के लिए। जिनके पिताजी जदयू से MLC हैं, जिनके राष्ट्रीय प्रधान महासचिव पटना में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के आयुक्त थे, और पिछले बार जो आपने देखा होगा पटना जो बाढ़ से डूबा हुआ था, वो उन्हीं का दिन है। 400 करोड़ रुपए का घोटाला करके वो रेजिग्नेशन दे दिए। अब तक उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ है और वो पार्टी के प्रधान महासचिव बनकर घूम के प्रचार कर रहे हैं। नीतीश जी उन पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उस व्यक्ति को तो जेल में होना चाहिए था और वो घूमकर प्रचार कर रहे हैं। तो ये नीतीश जी डम्मी पार्टी बनवा रहे हैं, हालांकि रजिस्टर्ड भी पार्टी नहीं है। किस आधार पर ये लोग वोट मांग रहे हैं, किस आधार पर कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं, ये तो हमारे समझ से बाहर की बात है। आने दीजिए समय, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। पार्टियां बहुत बनती हैं, कोई भी पार्टी, हम अपने नज़रिए से किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। जिस दिन जनसंघ के 2 सांसद थे, उस दिन कांग्रेस के लोग संसद भवन में हंसते थे कि आप तो विपक्ष में बैठने के लायक नहीं है, और आज देखिए सब के सब भाजपाई ही दिखेंगे आपको संसद में। तो आपका सोच सही होना चाहिए, विचारधारा सही होनी चाहिए। जिस उद्देश्य के साथ में बढ़े हैं वो भूलना नहीं चाहिए, उससे भटकना नहीं चाहिए। सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। अभी तो इंडिया में 3700 से अधिक पार्टियां रजिस्टर्ड हैं और सबको इलेक्शन कमीशन ने अधिकार दिया है कि आप प्रचार कर सकते हैं, आप चुनाव लड़ सकते हैं। जो जिस सोच के साथ में, जिसका विज़न मजबूत होगा, जिसका लक्ष्य और टारगेट मजबूत होगा, निश्चित होगा, वो निश्चित रूप से सफलता पाएगा, आज नहीं तो कल। एक हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आम आदमी पार्टी, YSR कांग्रेस के बाद तीसरी सबसे बड़ी पार्टी भारत में हमको देखने को मिली है अब तक मेरे जानकारी के अनुसार, कि जिसके गठन के घोषणा के 1 सप्ताह के भीतर पूरे बिहार भर में, गांव-गांव में, आसपास के राज्यों में, यूपी में भी, झारखंड में भी, हर गांव तक मैसेज चला गया कि बिहार में एक तीसरा विकल्प तैयार हो चुका है। और ये जो अपार जन समर्थक, जो 10 लाख जो परिवार हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, ये इनके संघर्ष का परिणाम है, इनके ईमानदारी पूर्वक संघर्ष का परिणाम है। भैया, मेरा दूसरा प्रश्न था, आप कितने सीट पे अपना उम्मीदवार उतार रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने अपने पार्टी के साथ एक पंचलाइन दिया है, टैगलाइन, आप लोग देखते होंगे, अब की बार बदलो बिहार। बदलो बिहार। तो बिहार यदि बदलना है, हमने बदलो तेघड़ा का नारा नहीं दिया, हमने बदलो बछवाड़ा का नारा नहीं दिया, हमने पूरा बिहार में बदलाव को लेकर आवाज़ उठाया है और बदलो बिहार का नारा दिया है
तो बिहार हमारा नेपाल बॉर्डर से यूपी बॉर्डर तक बसता है और बिहार में 243 विधानसभा हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 243 विधानसभा पे हम लोग उम्मीदवार देंगे, जो कि पूरे बिहार को बदलने की बात हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष भैया। इनके बारे में बताने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। ये भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच से इनका संघर्ष शुरू हुआ और वो संघर्ष कुछ इस कदर फैला जो बिहार ही नहीं पूरे भारत में भूमिहारों का एक संगठन के रूप में सामने आए। फिर वहाँ से जब ज़रूरत हुई भूमिहारों को राजनीति में सक्रिय रूप से सामने आने के लिए, तो उस समय सामाजिक समरसता को देखते हुए, क्योंकि भूमिहार का जो दायित्व था, अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए भूमिहार का काम ये था जो मेरा समाज को कैसे हम आगे लेके जाएं। अगर हम समाज में एक सभ्य समाज से आते हैं तो हमारा दायित्व होता है समाज को कैसे आगे लेके चलते जाएं। तो वही समरसता के साथ ये राजपा पार्टी का गठन किए। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष भैया।